नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री के दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करने से हमें सौभाग्यवती का वरदान मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ यूं ही बने रहिए। वट सावित्री के दिन सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए करने होंगे हमें कुछ चमत्कारी उपाय। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जिनको करने से वट सावित्री के दिन हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माँ सत्यवान और सावित्री माता देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से सौभाग्यवती का वरदान मिलता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो आज इसे जाने की वट सावित्री का व्रत कब है, साथ ही पूजा विधि और उपाय क्या है। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। ज्योतिषों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से पूजा करने से घर के सभी लोगों को सौभाग्य का वरदान मिलता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के बराबर होता है। यह सुहाग के लंबी उम्र की कामना के लिए की जाती है। तो इस बार पंचांग के अनुसार वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन शनि देव की उत्पत्ति भी हुई थी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, साथ ही सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए कौन कौन सा वह उपाय है जिन्हें हमें करना है और जिनको करके हम सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री की पूजा विधि। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, साथ ही मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करें। साथ ही बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। उसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद वृक्ष के 7 फेरे लगाएं। उसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनने से माँ सावित्री की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही भगवान का ध्यान करें। अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के उपाय। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन कुछ उपाय करना काफी लाभदायक माना जाता है, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री का व्रत बहुत ही चमत्कारी माना गया है। मान्यता है कि यदि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उसे सौभाग्यवती का वरदान मिलता है, साथ ही पति की लंबी आयु भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन रात को किसी रोगी के तकिए के नीचे वट वृक्ष की जड़ रखने से बीमारी दूर हो जाती है, साथ ही व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। वट सावित्री व्रत के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और गंगा जल अर्पित करें। साथ ही 11 बार ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। उसके बाद वृक्ष की परिक्रमा भी करें। आज के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर बरगद के पेड़ के पास जाकर बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। फिर पेड़ के चारों ओर 7 बार सफेद कच्चा सूत का धागा लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा भी करनी चाहिए। अगर आप स्वयं बरगद के पेड़ के पास न जा पाए तो बरगद के पेड़ की एक डाल लाकर घर पर ही उसकी पूजा कर सकते हैं। उसे गमले में लगाकर उसकी परिक्रमा करके अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें इस दिन बरगद के पेड़ की जड़ में जल की जगह दूध डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। बरगद के पेड़ को सृजन का प्रतीक माना जाता है, अतः संतान की प्राप्ति के लिए
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में बट वृक्ष की जड़ का कुछ हिस्सा प्राप्त करके उसे साफ कपड़े की मदद से अगर स्त्री अपनी दाईं भुजा पर बांध कर रखें तो जल्द ही संतान का सुख मिलेगा। ऐसा करने से आपको संतान प्राप्त जरूर होगी। एक ऐसे बरगद का वृक्ष ढूंढिए जिसके नीचे एक छोटा सा बरगद का पौधा उगा हो। अमूल बरगद के पेड़ के नीचे अपने आप ही उसके और पौधे भी उग जाते हैं। अब उस बरगद के पौधे को प्राप्त करके अपने घर में लाकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए या कम मेहनत से आपको धन लाभ हो तो उसके लिए इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी एक जटा में अपनी बात कहते हुए गांठ लगा दें। बरगद के पेड़ की डलहनी और उसके तनों से नीचे की तरफ लटकती हुई अरनियों को जटा कहा जाता है। उस जटा में गांठ लगाने के बाद घर वापस आ जाएं और जब आपका काम बन जाए तो उस गांठ को खोल दें। ऐसा करने से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में अन्न संबंधी कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए इस दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता लाकर आदर पूर्वक घर ले आए। अब उस पत्ते पर थोड़ा सा अनाज रखकर उसे फोल्ड कर दें। अब एक सफेद धागे से उस फोल्ड किए हुए पत्ते को बांधकर आप जहां भी अन्न रखते हैं वहां पर रख दें। ऐसा करने से आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। बरगद के पत्ते का उपयोग बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपके बिजनेस की गति भी ठीक नहीं चल रही है तो अपने बिजनेस की तरक्की के लिए बरगद का एक पत्ते घर लाकर उसे साफ पानी से धो लें। अब उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर अपने मंदिर में एक स्थान पर रख दें। आपकी परेशानी जल्द ही दूर होगी और जब आपकी समस्या का हल निकलने लगे तो उस पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति अच्छी हो जाएगी। बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, धन का आगमन होने लगेगा। परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए बरगद के पत्ते पर स्वस्तिक बनाकर उस पर साबुत चावल और एक सुपारी रखकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। इन उपायों को अपनी इच्छा और अपनी आस्था से आप कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए 11 दिनों तक शाम के समय बरगद के पेड़ के पास आटे का चौमुख दीपक जलाकर उसमें घी डालकर बत्ती लगाएं। इससे कर्ज से मुक्ति के साथ ही आपके बिजनेस में भी वृद्धि होगी। ऐसा करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। युद्ध में विजयी पाने के लिए या दुश्मनों से लोहा लेने के लिए आज के दिन आप बट वृक्ष का वादा प्राप्त करके उसे धारण कर लें। आपकी जीत पक्की है। इससे आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा करने से दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, दुश्मनों का अंत होता है। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव की स्थिति चल रही है तो आपसी प्रेम और सामंजस्य कायम रखने के लिए लगातार 21 दिनों तक बरगद की जड़ में दूध डालें और उस जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर दोनों अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से जीवन साथी के बीच में बनी तनाव स्थिति समाप्त होती है।
अगर आपका मन खुश नहीं लग रहा हो, खुश नहीं रहा हो, आप हमेशा खिंचे खिंचे से रहते हैं, परेशान रहते हैं और उसके कारण आप भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते, तो इसके लिए सुबह या दोपहर के समय भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर बरगद के पत्ते पर रख दें। बरगद का पत्ता भोजन करने से पहले ही लाकर रख लें। अब उस रोटी के ऊपर एक लौंग, एक इलायची का दाना, एक साबुत सुपारी और थोड़ा सा केसर रख दें। अब उस रोटी को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर चौराहे पर चुपचाप रखकर आ जाएं। आपको जल्द ही पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगी। ऐसा करने से मन को शांति और खुशी महसूस होती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप किसी बात को लेकर अपनी कोई राय नहीं बना पा रहे हैं, तो आज के दिन किसी लोहार या बढ़ई को उसकी ज़रूरत की कोई वस्तु भेंट करें। साथ ही शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्द ही राहत मिलेगी और किसी बात को लेकर आप अपनी राय बनाने में भी सफल रहेंगे। अगर घर पर या ऑफिस में आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस दिन आपको मंदिर में एक मुट्ठी साबुत उड़द की दाल दान करनी चाहिए और शनि देव के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बात घर पर या ऑफिस में ज़रूर सुनी जाएगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मैं और भी अधिक वीडियो आपके लिए ला सकूं, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और यह जो भी सलाह या उपाय हैं वह अपनी इच्छा से और अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ अपनाएं। माता सावित्री और सत्यवान जरूर सभी की इच्छाएं पूरी करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे हमारे वीडियो में यूं ही आप बने रहिए। अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।